जय श्री राम मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारे बहन। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले सभी के लिए है ना, जो एंजाइटी में हैं उनके लिए भी, जो एंजाइटी में नहीं उनके लिए भी, क्योंकि ये पाचन तंत्र से रिलेटेड है ना। जैसे आपका पेट जो है मटका जैसा फूल जाता था, गुब्बारा की तरफ फूल जाता था, ठीक है। और क्या बोलते हैं, कब्ज जैसा है ना, लाइटिंग ठीक से नहीं होना, एसिडिटी, ढकार, दिस डैट होते रहता था। और जैसे हमको एंजाइटी था भाई, उस समय हम क्या करते थे, क्या होता था कि लाइटिंग करने गए सुबह गए भाई, और ठीक से नहीं हुआ तो भाई एक वाले के टेंशन, मुँह हाथ धोए है ना, जो भी करना है कर लिए। तो खाना खाते खाते कभी कभी लाइटिंग लग जाता था या तो गैस बन जाता, तो खाना वाना छोड़ के चल जाते थे कि आएंगे तो खाएंगे। तो ये सब करना पड़ता था। और कभी कभी है ना मतलब एक दिन खाना है, 4-5 दिन जाना है, यही सब था यार। दिन भर इसी समय है ना, एंजाइटी में परेशान रहिए, अपन खाते रहिए, हंसते रहिए, जाते रहिए, घूमते रहिए। हाँ यार, इससे भी नहीं होता था तो चूरन खाते थे ना, है ना, जो दवा होता है जो गैस को तो खैबे करते थे, उसके बाद है ना चूरन वूरन खा के तब जाके खाना खाते या चूरन रख ले रहते डिब्बी, है ना। तो भाई गैस के वाला चूरन था ना, वो आज भी घर है। और आपको भी गैस बनाता है तो वो चूरन हम बता देंगे, खाइएगा गैस, लेकिन भाई चूरन भी छोड़ देना जरूरी है ना। तो भाई हम खाना खाते थे या 2-3 चम्मच, 2 चम्मच या 1 चम्मच खा लेते थे कि भाई तब जाके हमको संतुष्टि रहता था। लेकिन उसके बाद भी कहाँ राहत था यार। लेकिन हाँ, जितना गैस बन रहा था तुरंत तो साफ कर देता। कभी भी गैस बनता, वो चूरन यानी गैस वाला चूरन फाँकिए। तो वह जड़ी बूटी के है ना बनाया गया था, मतलब जड़ी बूटी समझते हो ना भाई, तो उसी का बनाया हुआ था। वो कुछ मतलब गैस बनता था, कभी भी एंजाइटी से फील होता, घबराहट, बेचैनी, तो सबसे पहले क्या करते थे, जाके वही चूरन खाते थे, ठीक है, और गैस को भगाते थे। और सही काम करता था भाई, है ना, वो चूरन बहुत कारगर था। इस तरह से था। लेकिन अब बताओ भाई, है ना, चूरन भी छोड़ दिए, दवा भी, लीवर फीवर जो भी दिस डेट का था उस समय, वो सब छोड़ दिए। कैसे? तो चलो उसी को हम बताते हैं। तो सबसे पहले आपको कोशिश करना है कि है ना, 1.25 लीटर तक के पानी पीने का प्रयास कीजिए सुबह में बासी मुँह में। लेकिन शुरू ये करना है भाई 1 गिलास से। 1 गिलास पीजिए, फिर धीरे धीरे 1.5 गिलास, 2 गिलास, ऐसे 3-4 गिलास तक ले जाइए, है ना। और उसके बाद 5-6 मिनट के बाद प्रेशर आएगा तो जाइए लैट्रिन में, जितना आपको बुझाए उतना फरमा दीजिए, मतलब उतना हल्का हो लीजिए। और उसके बारे में टेंशन नहीं लीजिए कि भाई लैट्रिन ठीक से नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, जितना हुआ हुआ ना भाई। उसके बाद निकल जाइए फील्ड में, थोड़ा फिजिकल वर्क करिए, या तो कहीं भी पसीना निकालिए, थोड़ा मेडिटेशन है ना, कपाल भांति है ना, अनुलोम विलोम है, मंडूक आसन है, ये सब कर लीजिए, ठीक। उसके बाद जब आते हो घरे तो नहावा लीजिए आधा घंटा बाद। और खाना के बारी आता है भाई, उसको चबा चबा के खाइए एकदम, है ना, जो भी चना उना है, या तो क्या बोलते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है भाई कि जब आप एक्सरसाइज वगैरह किए, पसीना निकाले, तो आधा घंटा बाद नहाने के बाद वो जो चना है या तो मूंग है, मिठा है, उसको चबा चबा के खाइए एकदम, पूरा बारीक फर्म कर देना है, ठीक है। जितने ज़्यादा चबाइएगा उतने जल्दी आपका पेट की समस्या खत्म होगा। क्यों? इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है। अगर आप जैसे समझो कि पेट में जो है भाई जठर अग्नि है ना, एचसीएल हम कह सकते हो, उसका स्राव होता है, भोजन को पचाता है। तो चूल्हा समझो कि पेट में लगा हुआ है, ठीक है। अगर हम पतला लकड़ी डालें, एक मोटा लकड़ी डालें, तो सबसे पहले पतला लकड़ी लगेगा, उसके बाद ना मोटा। तो अब मेन बारीक फॉर्म में 32 को तीत है, दांत है, तो 32 बार चबाइएगा एकदम पूरा बारीक हो जाएगा। और दूसरी बात है कि मुंह में जो लार बनते हैं थूक, वो जितने उसके है ना भोजन के साथ मिल के जाएगा, उतने इसको पचने में आसान होगा, ठीक है। और धीरे धीरे खाने से एक फ़ायदा और है कि जो पेट की जो मुंह होता है गेट, खाना जैसे जाएगा गट सीने से बंद हो जाएगा। जैसे बोल रहे हैं तो कैसे मुंह बोल, जैसे बोलेंगे और उसके बाद मुंह बंद, तो उसी तरह से पेट के मुंह बंद। तो धीरे धीरे खाइएगा, आ करते हो तो हवा भी तो जाता है ना भाई। तो अब धीरे धीरे खाते हो तो उसका मुँह इतनी खुला रहेगा, तो उसमें गैसवा निकलेगा, ढकार मारते रहिए। तो आपको खाते खाते गैस उस मटका उटका है ना, जो पेट फूल जाता है इसे बैलून की तरह, वो नहीं फूलेगा। तो धीरे धीरे से क्या क्या फ़ायदा है कि आपका बारीक फॉर्म जाएगा, मुंह में के जो थूक है, लार है, ज़्यादा मिल के जाएगा, और गैस जो आ कर रहे हो जा रहा है वो भी निकलेगा। और इसी तरह से खाना है ना। और जो पानी पीने वाला वो सिप सिप करके पीना है, मुंह में ज़्यादा जो थूक है उसको मिला के पीजिए, लार है जितना मिला के पीजिए, ठीक है। क्योंकि पेट में सेल है, इसमें थूक में है ना, क्या बोलते हैं, क्षार है। तो दोनों अम्ल और क्या बोलते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं, जिससे एसिडिटी ये सब नहीं बनता है। तो यह काम करना है। जो भी पीने वाला चीज़ है उसको सिप सिप करके पीजिए, है ना, जितना ज़्यादा लार मिला के ले जाइए। और भोजन को जितने बारीक फॉर्म यानी उसको भी
है ना, जितने थूक की मात्रा हो मिला के भेजिए, तो गैस भी जाएगा। और दोनों में जो पानी को गट पीते हो तो भाई पानी के साथ भी तो जाता है ना हवा, तो वो भी है ना धीरे धीरे पीजिएगा तो उसका मुंह खुला रहेगा, तो यहाँ से हवा जाएगा तो ढकार आएगा। तो कभी भी आपको घबराहट बेचैनी हो तो नाक से सांस लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है, मुंह से लीजिएगा तुरंत बैलूनेशन हो जाएगा। ठीक है, खाने के दरमियान एक ही गिलास पानी पीजिए, और भर पेट पीना है तो जूस पीजिए, और खाना खाने के बाद आधा घंटा बाद जितना पानी पीना है पीजिए। तो अगर यह तरीका अपनाते हो ना भाई, ठीक है, तो आपका जितना पेट की समस्या है ना भाई 100% निकल जाएगी। क्योंकि हमको हर तरह के, है ना, सोच लो कि हम क्या थे, है ना, खाना खाने से पहले 2 बार चल जाते थे, यार पूरा फ्रेश नहीं हुआ है, और खाना खाने के बाद 4-5 बार, और उसके बाद दवा भी खाते थे, है ना। लेकिन जब ये सब प्रयास करने लगे, ये सब जो तरीका बता रहे हैं करने लगे, यार वो सब दवा आज भी पड़ा हुआ है ना। और बिना दवा के, है ना, बिना चूरन के 100% है ना, खाना पचता भी है और भूख भी लगता है, कुछ भी खाते हैं कोई टेंशन नहीं, है ना। तो पहले सोचना पड़ता था, क्योंकि डॉक्टर हमको 1.5 साल तक ले चावल नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, मुर्गा नहीं खाना है, मछली नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना है, सोयाबीन नहीं खाना है, बंधा गोभी नहीं खाना है, ये नहीं खाना, ये कथी खाएंगे, हवा खाएंगे। तो ऐसे ही खा रहे थे हवा, है ना, इसीलिए तो गल के, है ना, बाबा टाइप के हो गए थे। तो मेरा कहने का मतलब यह है भाई और मेरे प्यारे बहन, इस तरीका को अपनाइएगा ना तो आपका पाचन तंत्र समस्या सारा खत्म हो जाएगा, खाना लगेगा भी देह में ना। और बस प्रयास करके देखिए, और जैसा हो आप सुझाव दीजिए कमेंट में, और ज़रूर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। दिल से धन्यवाद आपको।